भरतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एवं लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वाधान में नियोक्ताओं और कर्मचारियों की पंजीकरण को बढ़ावा देने की ईएसआई की स्प्री स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज योजनाओं को लेकर मंगलवार को चैम्बर भवन नई मंडी में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई के शाखा प्रबंधक राकेश मीना ने बताया कि स्प्री योजना उन नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई योजना से जोड़ने के लिए चलाई गई है जो अभी तक पंजीकृत नहीं है, विशेषकर वे जो वर्षों से 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य बिना किसी दंड या बकाया की वसूली के भय के अधिक से अधिक उद्यमियों और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत लाना है। डिस्पेंसरी प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश व डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि ईएसआई डिस्पेंसरी में अधिकांश आवश्यक दवाइयां हमेशा उपलब्ध रहती हैं और मरीजों की हालत के अनुसार उचित उपचार किया जाता है। कार्यालय अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि ईएसआई केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। दुर्घटना में महंगी इलाज की व्यवस्था, मृत्यु पर 15,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता, आजीवन पेंशन, महिला कर्मचारी को 182 दिन का मातृत्व अवकाश आदि। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल ने कहा कि ऐसी कार्यशालाएं उद्योगों और सरकारी विभागों के मध्य सेतु का कार्य करती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने कहा कि यह योजना वर्षों से अपंजीकृत उद्यमों को बिना दंड के पंजीकरण का अवसर देती है। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल एक सुविधा नहीं बल्कि कम लागत में संपूर्ण पारिवारिक स्वास्थ्य सुरक्षा का माध्यम है, जिसमें माता पिता भी शामिल होते हैं जो अन्य बीमा योजनाओं में नहीं होते। शुरुआत में अपने प्रतिष्ठान शगुन हुंडई से की जाएगी। कार्यक्रम में महामंत्री राहुल बंसल ने समस्याओं के समाधान के लिए ओपन इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया। इस मौके पर हेमंत सैनी, प्रमोद गुप्ता, ओम प्रकाश सिंघल, मनोज अग्रवाल, रविंद्र गोयल, प्रमोद अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, नीरज मित्तल, देवेंद्र चामर, संजय चौधरी, अमित चौधरी, गिरीश सिंघल, कमलजीत मदगो, विभोर बंसल, आशीष गोयल, विष्णु गोयल, अमित सिंघल, राजीव मित्तल, राकेश मित्तल सहित अनेक उद्यमी व सदस्य उपस्थित रहे। संचालन लघु उद्योग भारती के महामंत्री राहुल बंसल ने किया। मीणा जी के द्वारा और हम लोगों के द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की, वर्कशॉप, जिसमें सबको ईएसआई के बारे में अवेयरनेस कराई है कि ईएसआई के क्या क्या फायदे हैं। स्प्री 2025 एक योजना आई है, उसके अंदर मीणा साहब ने बताया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे मालिक लोग, जो भी कारखाने के मालिक हैं और अपने होटल वाले हैं, अदर्स जो भी हैं, वो करा लेंगे तो उनको पिछले कोई भी ना तो उनसे कोई बात पूछी जाएगी, ना कोई उनसे बकाया कोई किया जाएगा, ना उनके कोई सर्वे होगा। उनका उसी तारीख से ही उनका रजिस्ट्रेशन मानकर और नए उनको सारी सुविधा वो मिलेंगी जो सभी को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने बताया। उसके बाद हमको ये बताया गया कि हम 4% आपसे कुल चार्ज ले रहे हैं, जिसमें 0.75 लेबर का है और एम्प्लॉय का है और मालिक का 3.2725 है। कुल 4% में इतनी सुविधा दे रहे हैं जिसकी अपन सोच भी नहीं सकते। इससे सस्ती सुविधा पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी लागू नहीं थी जो ईएसआई दे रही है। इसमें अगर आपकी बुखार आ रहा है, अगर आपको कोई बात हो गई है, तो आपको पूरे महीने का 75% पेमेंट ईएसआई द्वारा दिया जाता है। और भी सारे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आपके परिवार के अंदर आपकी पत्नी, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे, ये सब इसके ईएसआई के अंदर कवर्ड होते हैं। भगवान ना करे कोई घटना हो जाती है, एट ए टाइम 15,000 रुपये फ्यूनरल के लिए ईएसआई एजेंसी है, क्या है, फ्यूनरल एक्सपेंस, हाँ, दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपये का एट ए टाइम पेमेंट दिया जाता है और उनकी मिसेज की पेंशन तक बनवाई जाती है।
सभागार में लघु उद्योग भारती और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में ESI को लेके और स्प्री योजना को लेके उद्योगपतियों के साथ संवाद किया गया, जिसमें शाखा प्रबंधक माननीय आरती मीणा जी ने स्प्री योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लागू की गई है, उसमें जो एम्प्लॉय हैं और या एम्प्लॉयर हैं उनमें क्या संवाद है और कैसे रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई सिरे से बात करें। और केंद्रीय मंत्री श्रम रोजगार युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मंडाविया जी इस योजना को 31 जुलाई से लेके और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2025 तक 6 महीने का समय दिया है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो। मैं तो सभी उद्योगपतियों को ये कहना चाहूँगा उद्योग भारती की तरफ से कि सारे लोग जिनके यहाँ जो एम्प्लॉय हैं उन सबका ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं और पुरानी कोई चीज़ उनसे पूछ नहीं जाएगी। ये जो अभी मीणा साहब ने बताया उसके लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम केंद्रीय मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उद्योगपतियों के हित में जाते हुए कि पुराना कहीं कोई पेंडेंसी है उसको छोड़ते हुए नए सिरे से 1 जुलाई से जो एक अभियान चलाया है, इसमें 6 महीने में इस पूरे अभियान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे लोग और अपने जितने भी उनके श्रमिक हैं उन सब का ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, यही मेरा अनुरोध है। थैंक यू। मैं ESIC से रामकेश मीणा, शाखा प्रबंधक। आज लघु उद्योग भारती के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कार्यशाला के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें ESIC की तरफ से स्प्री 2025 योजना के बारे में बताना है। तो इसमें यह है कि इसमें जो भी अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं, अपंजीकृत जो भी संस्थान हैं, उनको अगर 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक अगर वो रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को ESIC में, तो उनका पिछला कोई बकाया या कोई देनदारी के संबंध में कोई भी उनकी जांच नहीं होगी और उनसे कोई बकाया नहीं रह जाएगा। तो श्रम मंत्री महोदय ने सभी एम्प्लॉयरों को या नियोजकों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लॉन्च की है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ESIC से जुड़ सकें। ठीक है।